ये अहम खबर देखिए, पाकिस्तान में जेल जाने से बचे इमरान खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल। 25 अगस्त को इमरान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। उनसे कहा गया कि 25 तारीख को आप कोर्ट में पेश होइए। गिरफ्तारी के डर से इमरान के फरार होने की खबर यह भी आई कि बनी गाला में अपने घर में जहां समझा जा रहा था कि वो मौजूद हैं, वो एक्चुअली है नहीं वहां, और वहां से वो निकल चुके हैं किसी अज्ञात जगह के लिए। हालांकि कहा, उनके समर्थक ये कह रहे थे कि वो कहीं नहीं गए और बनी गाला के अपने घर में ही मौजूद हैं। इमरान पर ATA एंटी टेरर एक्ट, जिसको एटा कहा जाता है, उसके तहत FIR दर्ज हुई है। मतलब उनके ऊपर, अब आप ये देखिए, जिस पाकिस्तान पर आतंकवादियों को बनाने, पालने, पोसने का पूरी दुनिया में के जो बदनाम है, वो अपने अभी अप्रैल में हटे हुए PM पर आतंकवाद का आरोप लगाकर उनको जेल के भीतर भेजने का इरादा रखते हैं। इमरान पर जज और पुलिस अधिकारी को धमकाने का केस है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कितनी डेंजरस है, जरा यह समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान में सियासत कभी भी आसान नहीं रही। पाकिस्तान में सियासत क्यों आसान नहीं रही, अब जरा चले आइए और उस इतिहास को जो मैं आपको तब ब्रीफ में बता रहा था जरा देखिए। 1951 में पहले PM लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई, तब जबकि वो भाषण दे रहे थे और सामने बैठे एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि बाद में उनके सुरक्षा कर्मियों ने लियाकत अली खान के उसको भी गोलियों से भून दिया। जिन्ना का दाया हाथ माने जाते थे लियाकत अली, और पाकिस्तान के आज़ाद होने के, पाकिस्तान बनने के बाद जब गवर्नर जनरल वहाँ के जिन्ना बने तो लियाकत अली खान वहाँ के प्रधानमंत्री बने। जिन्ना का बहुत ज़्यादा भरोसा था उन पर, लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पर एक तरीके से अपने आप को ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी का हवाला शुरू से देता रहा। लेकिन हालात ये थे कि 1951 में ही वहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश की गई थी कि लियाकत अली खान को हटा दिया जाए। वो जब मुमकिन नहीं हुआ तो उनकी हत्या करा दी गई। अब जरा चले आइए 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो को, जैसा मैंने आपको बताया, जनरल जियाउल हक को वो लेकर आए भरोसे के साथ, एतबार के साथ। जनरल जियाउल हक ने उन्हीं का तख्ता पलट किया और हालात वो कर दिए कि फिर उनको जेल में फांसी की सजा दे दी गई। 2007 बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व PM नवाज शरीफ को 10 साल की सजा हुई थी और आज भी वो निर्वासित जीवन जी रहे हैं। ये कुल मिलाकर बताने का मकसद ये, अब 2019 में आप देख लीजिए, मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई, वो भी अभी देश से बाहर है। ये हाल है वहां के टॉप लीडर्स का। पूर्व PM शाहिद अब्बास खागानी, उन पर भ्रष्टाचार के केस के तहत मामला चला और फिर गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्रियों की या तो हत्या कर दी गई, या फिर कोर्ट ने कहा कि वो इस लायक नहीं है कि वो अपनी कुर्सी पर बने रहें, या फिर उनको जेल में भेज दिया गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार पाकिस्तान क्या उसी राह पर चल रहा है जिसके लिए पाकिस्तान बदनाम है, और ये असल में उसी सिलसिले की एक कड़ी है, कुछ नया नहीं, या इस बार जिस तरीके से फौज को चैलेंज किया गया है, पाकिस्तान में हवा बदल रही है। विवेक काटजू, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ खास तौर से इस इलाके की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। मेजर जनरल यश मोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। वो आपको बताएंगे कि वहां पर किस तरीके से फौज का क्या माइंडसेट है और इस पूरी बात को, इस पूरे इंसिडेंट को कैसे ले रहा होगा इस समय वहां का फौजी अमला। आरिफ अजाकिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलमिस्ट हैं, पाकिस्तान के खरी खरी कहते हैं, इसलिए बहुत सारे उनको पसंद भी नहीं करते। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो भी बहुत आउटस्पोकन हैं और बातें सीधी सपाट कहती हैं वो भी। वकास खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ट्रांजिट जमानत दी है इमरान खान को, और उसके बाद 25 तारीख को उनकी पेशी होने वाली है। सबसे पहले ज़रा एक ब्यौरा समझ लें कि क्या कभी इस तरीके से किसी ने पहले पुलिस अधिकारियों को या डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को लेकर, ज़ेबा चौधरी को जैसे लेकर इन्होंने, इमरान खान ने कहा, कभी पहले किसी ने इस तरीके से टिप्पणियाँ की हैं, और की हैं तो क्या उस मामले में ध्यान नहीं दिया गया? क्या इमरान खान को खास तौर से टारगेट बनाया जा रहा है? क्या कहना है वकास आपका? समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की गुज़िश्ता 10 से 15 साल की आप पॉलिटिकल जुडिशल हिस्ट्री को उठाकर देखें तो हमारे जो जलसे जुलूस हैं उनके अंदर बिल्कुल इस तरह की बातें की जाती है। आल्दो कि हमारे आइन का आर्टिकल जो 19 है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कदगन है, पाबंदी हैं, जिनको मलूज़े हाथ रखते हुए हमारे सियासतदान को जलसे जुलूसों में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो लीडर्स थे,
उनके ऊपर भी 780A के तहत भी FIR दी गई, 124A और 121A इनके तहत भी FIR लॉन्च की गई। लेकिन जो इमरान खान पे FIR लॉन्च की गई 780A के तहत, वो FIR का अगर आप कंटेंट देखें, उसकी वर्डिंग देखें, तो किसी भी सूरत जो है 780 उन पे अप्लाई की नहीं जाती। चूंकि हमारे मुल्क के अंदर ये जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अभी मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, आपके पास और तफसील से समझने के लिए आऊंगा। क्या नटशेल आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान को जिन चार्जेस पे फ्रेम किया गया है, एक्चुअली वो चार्जेस उन पर आयद नहीं होते और कोर्ट में वो लड़ाई जीत जाएंगे, आप ये कह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप ये ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा होने वाला है तो क्या फौज से पंगा लेने के बाद भी कोई लीडर पाकिस्तान में इतनी आसानी से चीजें अपने मन मुताबिक कर सकता है क्या? विवेक काटजू साहब, आपका नजरिया क्या हुआ है, क्या होने वाला है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, पाकिस्तान की फौज छूट और ढील जो वहां के राजनेता हैं उनको जरूर देती है, उनको बनाती है, उनको बिगाड़ती है, लेकिन कभी ये कबूल नहीं करती कि उनकी बालादस्ती पर कोई आंच आए। इस वक्त मुश्किल ये है कि ऐसा लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के जो सीनियर जनरल साहबान हैं उनमें आपस में फूट पड़ी। सबसे हमेशा ये देखा गया है कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है और उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल रोल प्ले करती है, और उनका जो आर्मी चीफ रहता है, जो भी आर्मी चीफ हो, उसके इर्द गिर्द हमेशा एकता बनी रहती। इस वक्त ये प्रश्न चिन्ह सबके मन में है कि क्या बाजवा जी वो रोल प्ले कर पा रहे हैं? और बाजवा, जनरल कमर बाजवा का जो एक्सटेंडेड टर्म, और ये आयरॉनिकल बात है कि इमरान खानी ने बाजवा को एक दूसरी टर्म दी। अब उनकी टर्म नवंबर में खत्म हो रही है, और जो बुनियादी प्रश्न पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त है वो ये नहीं कि इमरान खान रहे या शहबाज शरीफ रहे, PDM रहे, ये है कि अगला आर्मी चीफ की नियुक्ति कौन करेगा। और एक शब्द मैं दिनेश आपसे और कह दूं, मैंने तो ये माना है और लिखा है अपने मजमूनों में, अपने आर्टिकल्स में, अक्टूबर पिछले साल से, जिस वक्त इमरान खान ने फौज के खिलाफ बगावत की थी, क्योंकि फौज ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके अंदरूनी मामलों में कोई दखल अंदाजी करे, एक शब्द और। लेकिन तब बाजवा ने DGI फैज हमीद, जो कि बहुत चाहते हैं, इमरान खान से दोस्ती थी, इमरान खान की पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते थे, उनको DGI की पदवी से हटाकर पेशावर का कोर कमांडर बना दिया। इमरान खान को इस पर बहुत एतराज हुआ, जबकि यह हुआ कि फौज ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया था। इमरान खान वो उस पाकिस्तान में नोट को कहते हैं समरी, उस समरी पर बैठ गए। तब से मेरा मानना है कि फौज ने यह तय कर लिया, बाजवा उनके साथियों ने तय कर लिया कि इमरान खान को तो जाना है, ये अगला आर्मी चीफ नियुक्त नहीं करेंगे। और आज के दिन मेरा ये मानना है कि जो अभी की सरकार है, शहबाज शरीफ जो सरकार चला रहे हैं, वो तब तक चलेंगे जब तक कि बाजवा को वो बाजवा का सक्सेसर नहीं चूज करते। आखिरी सब प्रश्न, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाजवा को शायद एक और एक्सटेंशन दे दी जाए। मेरा मानना यह है कि बाजवा जाएंगे और सितंबर अक्टूबर के महीने में तो शहबाज शरीफ फिर एक नए आर्मी चीफ की और नए चीफ ऑफ CJS की, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की राजनीति क्या मोड़ लेती है ये कहना मुश्किल।